नमस्कार साथियों, राजस्थान के वाद्य यंत्र का टॉपिक चल रहा था। ये पार्ट 4 है और लास्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि घन वाद्य यंत्र के साथ ये कंप्लीट हो जाएंगे राजस्थान के वाद्य यंत्र। इसके पहले जो भी 3 पार्ट है उसमें हमने तत् वाद्य, सुशिर वाद्य और अवनद या ताल वाद्य ट्रिक के साथ देखे थे। वो तीनों पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। घन वाद्य यंत्र क्या होते हैं, ये फर्स्ट पार्ट में भी हमने बताया था। बनावट धातु से बने होते हैं ये, ठीक है। तो धातु से बने होंगे, धातु आपस में टकराएगी, आवाज आएगी, ठीक है। तो ये घन वाद्य हो गए। धातु के टकराने से आवाज आती है या धातु पर चोट मारने से आवाज आती है, ठीक है। इसके पहले ये 2 टॉपिक देख लेंगे, एक तो मोरचंग और एक सबसे प्रसिद्ध घन वाद्य। सबसे पहले तो सबसे प्रसिद्ध घन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो दोस्तों मंजीरा है, ठीक है। जितने भी हम घन वाद्य यंत्र देखेंगे उसमें मंजीरा सबसे टॉप मोस्ट है। इसके बाद में एक मोरचंग देखी थी हमने, ठीक है। ये सुशिर वाद्य में था मोरचंग। तो सुशिर वाद्य के साथ ये घन वाद्य में भी आता है मोरचंग, तो ये हम याद रखेंगे। इनमें ये दोनों वाद्य के अंतर्गत आता है मोरचंग। घन वाद्य यंत्र हम 1 बाय 1 चित्र के साथ देखेंगे। सबसे पहला है घुंघरू। चित्र में देख लीजिए, घुंघरू सभी जानते हैं, नृत्य में कलाकारों का ये प्रिय वाद्य है, ठीक है। अन्य नाम अगर घुंघरू के पूछ लिए जाए तो घुंघरिया तो है ही है, इसके साथ में क्षुद्र घंटिका, क्या है, क्षुद्र घंटिका, ठीक है। श्रीमंडल चित्र आपके सामने है। अब जैसा आपके सामने दिख रहा है वैसे ही ये झाड़नुमा पेड़ जैसी आकृति का अगर घन वाद्य यंत्र पूछा जाए तो श्रीमंडल है। अब इसकी आकृति और आवाज के कारण इसे घंटी काटा भी कहते हैं, ठीक है। मंदिरों में अधिकतर प्रयोग होता है ये श्रीमंडल। आरती के समय आप अधिकतर देखते भी होंगे श्रीमंडल मंदिरों में बजाया जाता है। आजकल तो ये इलेक्ट्रिसिटी से जो है बजाया जाता है। अब देखेंगे खड़ताल या खड़ताल। तो देखिए ये पतले चिकने लकड़ी के टुकड़े होते हैं और खड़ताल के जादूगर सदीक खां मंगनियार को बताया जाता है। कई जगह सदीक खां मीरासी भी होता है, ठीक है। सेम ही है ये। बाड़मेर और पाली में गैर नृत्य पर अधिक बजाया जाता है ये खड़ताल और खड़ताल, ठीक है। अब है करताल या खटथाल। ये नारद जी का वाद्य यंत्र है। कर या कठ से हाथ को लिया जाता है, हाथ से बजाने वाला जो वाद्य है वो करताल या करताल हो गया। ये इकतारे के साथ बजाते हैं, इकतारा नारद जी का वाद्य है। और युग्म वाद्य हो गया, ठीक है। युग्म साज मतलब युग्म वाद्य हो गया, मीन्स अकेला नहीं बजाते इसको इकतारे के साथ बजाते हैं, ठीक है। चित्र आपके सामने है। अब देखेंगे रमझोड़। तो ये घुंघरू के जैसे होता है, जैसे घुंघरू होते हैं ना वैसे रमझोड़, ये चौड़ी पट्टी होती है उस पर घुंघरू बंधे हुए होते हैं। ये गोडवाड़ क्षेत्र में अधिक प्रयोग में लिए जाते हैं। एक जानवरों के गले में भी घुंघरू की पट्टी बांधी जाती है, उसे घूघरमाल कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब है लेजिम। चित्र आपके सामने है लेजिम। ये गरासियों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है और इसका आकार धनुषाकार होता है, ठीक है। अब है टंकोरा, टोकरी या घंटा। तो ये मंदिरों में बजाया जाता है। कांसा, तांबा या जस्ते का मिश्रण होता है, ठीक है। वीर घंटा भी ये जो टंकोरा या घंटा बजाया जाता है ना मंदिरों में, वो वीर घंटा बहुत बड़ा जो है मंदिरों में बजाए जाने वाला घंटा होता है। ये बड़े आकार का होता है, ठीक है। अब है झालर, मंजीरा और झांझ। तो झालर देखिए, चित्र देखिए, देव मंदिरों में आरती के समय झालर का प्रयोग होता है। अधिकतर सभी मंदिरों में झालर बजती। मंजीरा पीतल और कांसा के मिश्रण से मंजीरा को बनाया जाता है। कटोरी नुमा युग्म वाद्य है ये, ठीक है। तेरताली नृत्य पर कामर जाति की जो महिलाएं जो नृत्य करती है तो उसमें मंजीरा बजाया जाता है, ठीक है। अब है झांझ। तो मंजीरा के साथ ही देखिए झांझ भी पढ़ लेंगे, क्योंकि मंजीरा ये छोटा रूप है। अब झांझ को देखिए आप, इसी मंजीरा का बड़ा रूप है झांझ, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिख दिया मैंने, मंजीरे का बड़ा रूप कौन सा होता है दोस्तों, झांझ। ताश और ढोल के साथ बजाते हैं इसको। इसका प्राचीन नाम पूछ लिया जाए झांझ का तो कास्य ताल कहलाती है, ठीक है। शेखावटी में कच्ची घोड़ी नृत्य पर इसका प्रयोग ज्यादा होता है झांझ का। अब है चिमटा और चिपिया। ये तो करीब करीब सभी जानते हैं राजस्थानी। तो चिमटा और चिपिया, चिमटे की आकृति होती है, खंजरी जैसे जो टुकड़े होते हैं धातु के वो बीच में इसमें डाले जाते हैं और भजन कीर्तन वगैरह में साधु सन्यासी वगैरह अधिक इसका यूज करते हैं। अन्य नाम अगर चिमटे का पूछ लिया जाए राजस्थानी में तो डूचको है, ठीक है। अब है हाकड़ या साकड़। तो देखो साकड़ मतलब जो जंजीर होती है जो पशुओं को बांधते हैं, ठीक है, उस टाइप की ही होती है, लेकिन बिल्कुल पतली होती है, जैसे गले में पहनते हैं ना उस टाइप की पतली होती है। इसे ही हाकड़ या साकड़ कह दिया जाता है। अब ये किसके द्वारा प्रयोग की जाती है, देखो भोपा जनजाति इष्ट की उपासना करते हैं ना, कई जैसे उन पर कोई आपत्ति वगैरह आ जाती है तो वो अपने इष्ट को मनाते हैं, ठीक है, तब हाकड़ या साकड़ का प्रयोग करते हैं और उन हाकड़ या साकड़ से
जो है जैसे मान लो लोहे की ऐसे जंजीरें होती है, 5-7 लोहे की जंजीरें होती है ना, और उसको इकट्ठा करके ऐसे झुमका टाइप उसका बना दिया जाता है और ऐसे जंजीरें होती है और उसमें इष्ट की उपासना के दौरान वो कमर या पीठ पर मारते भी हैं, ठीक है, घायल वगैरह भी कई बार हो जाते हैं। अब है थाली, तो देखिए थाली युग्म के रूप में इन अन्य वाद्य के साथ बजाई जाती है और राजस्थान में एक परंपरा है, पुत्र जन्म पर कांसे की थाली का प्रयोग किया भी जाता है, ठीक है। इसके साथ में देखिए घुराड़ियों, बांस की खपच्ची से बनता है ये और कालबेलिया और गरासियों का वाद्य यंत्र है, ठीक है। भरनी या घड़ियाल, मिट्टी के मटके को कांसे की प्लेट से ढककर बजाना, ये भरनी या घड़ियाल है। तो ये कोई अन्य वाद्य ये नहीं है, ये मिट्टी का घड़ा ही होता है, उसको कांसे की थाली से ढक देते हैं ये लोग और फिर बजाते हैं, ठीक है। अब ये कब बजाते हैं? पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा फेमस है ये, पूर्वी राजस्थान में सर्पदंश का इलाज करते हैं, उस वक्त इसको बजाया जाता है। अब लास्ट बचा है अपना कागरच। तो कागरच देखिए ऐसा होता है, इसमें जैसे हाकल या साकल में मैंने बताया था ना, एक झुमका टाइप साकल का होता है, वैसे कागरच भी एक झुमके जैसा होता है और इसको बजाया जाता है, ठीक है, ये कागरच। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के साथ राजस्थान के वाद्य यंत्र का टॉपिक कंप्लीट होता है। नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। वीडियोस कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।